वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। रीबर्थ, ट्रांसफिग्रेशन, रीइंकारनेशन, सिस्टम, पावरफुल मेन कैरेक्टर, उससे भी पावरफुल उसका भाई मेन कैरेक्टर, सबका बाप का भी बाप इनविंसिबल विलेन मेन कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर जिससे पता है कि हाँ यही वो बंदा है जो कि यहाँ पर ट्रांसमिग्रेट होकर आया है। काफ़ी सारे हायर अप भी होते हैं जो कि ये जानते हैं कि हाँ मेन कैरेक्टर बंदा जो कि है वो रीबर्थ कर सकता है। उन्हें ये भी पता होता है कि डीमन किंग को हराने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। एक ऐसा बंदा जो कि लिटरल फ्यूचर को देख सकता है कि आगे क्या हो सकता है। तो होता ये है कि इसमें एक बंदा है जिसके पास सिस्टम होता है जिसका यूज करके वो कुछ भी कर सकता है। एक बहुत ही पावरफुल विलेन कैरेक्टर होता है जिससे कि कोई भी मार नहीं सकता है। मेरा मतलब है कि मारना तो छोड़ो यार, उसे कोई छू भी नहीं सकता है। लेकिन हाँ, अगर वो सर्टेन कंडीशन को मीट कर जाता है तो उसका भी पकौड़ा बनाया जा सकता है। एक ऐसा बंदा जो कि दूसरी दुनिया से नोबेल में ट्रांसमिग्रेट होकर आया है, मतलब कि उस प्लॉट के बारे में सब कुछ पहले से पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। और हाँ, विलेन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो तो सिस्टम को भी, चलो छोड़ो उसे वहीं पर छोड़ते हैं। तो अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इसका असली मेन कैरेक्टर कौन है, विलेन है कि फर्स्ट मेल कैरेक्टर है या उसका भाई। ये वीडियो को पूरा देख के कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब स्टोरी की स्टार्टिंग एक बैकग्राउंड आवाज़ से होती है जो बताता है कि काफ़ी साल पहले जब एपोक्लिप्स आया था तब एक मैजिकल टावर भी इमर्ज हो गया था, जिससे कि मैनकाइंड सुपर पावर को अवेकन करके फाइट करना स्टार्ट कर दिए थे उन मॉन्स्टर से जो मॉन्स्टर उस मैजिक टावर में से बाहर आया करता था। जनरेशन टू जनरेशन पास होते चला गया, लेकिन मैनकाइंड को अभी भी यकीन है कि एक दिन हमारे ही जीत होगा। फाइनली एक हीरो इमर्ज हुआ जिसका कि ग्रेट टैलेंट के साथ में और उसका इनकम्पेरेबल विजडम और लक के साथ में वो टावर के हाईएस्ट फ्लोर में पहुंच गया है। वो मैनकाइंड का सबसे पावरफुल पर्सन है जिसके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है कि वही इस डार्क एज को ख़त्म करेगा, और उसका नाम लिन शाओ होता है। और इसी के साथ लिन शाओ के टीम को दिखाते हैं और उसी लिन शाओ के पास में सिस्टम होता है। वो लोग टावर के सबसे टॉप फ्लोर में पहुंच गए होते हैं, जहां पर लिन शाओ सोच रहा होता है कि ये ऑलरेडी मेरा तीसरी बार है कि मैं रिग्रेशन करके यहाँ पर आया हूँ। इस बार मैंने अपना सभी एट्रीब्यूट को और अपना सभी स्किल को मैंने पूरा परफेक्शन लेवल तक प्रैक्टिस कर लिया है। मेरे पास इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन और टूल है। इस सिस्टम को प्रॉम्प्ट के अनुसार मैं टावर के लास्ट फ्लोर को क्लियर करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पर सिस्टम के पिछले कुछ सालों के गाइडेंस के द्वारा ही इतना दूर आ पाया हूँ। दुख की बात यह है कि मैं अभी तक ऊपर वाले फ्लोर के मॉन्स्टर को देख नहीं पाया हूँ और सिस्टम के पास भी उस मॉन्स्टर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वहीं पर लिन शाओ को सिस्टम पैनल को देखकर उसके टीममेट कहते हैं कि लगता है कि लीडर फिर से किसी लड़की के बारे में सोचने लगा होगा। उनकी बातें सुनकर लिन शाओ कहने लगा होता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि डीमन किंग को हराने के बाद हम लोग क्या करेंगे। ये बोलकर वो सोचता है कि मैं जितनी बार भी सिस्टम को देखने लगता हूँ वो लोग मुझे हमेशा गलत समझ लेते हैं, इसलिए मुझे फालतू एक्सक्यूज बनाना पड़ता है। ये सोचकर वो लोग फाइनली टावर के सबसे हाईएस्ट फ्लोर में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर एंटर करके वो लोग उस जगह को देखकर उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि यहाँ पर एक भी गार्ड हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। ये इमेजिन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि आखिर फाइनल बॉस कैसा होगा। ये तो पहले वाला सभी डार्क और ग्लूमी स्टाइल से काफ़ी ज़्यादा अलग है। ये तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और लग्जूरियस महल है। अपने टीममेट की बातें सुनकर लिन शाओ कहता है कि यहाँ पर जितना ज़्यादा खूबसूरती और सेफ नज़र आ रहा है हमें उतने ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये बोलकर वो सोचता है कि मेरा थर्ड रिग्रेशन के बाद ये पहली बार है कि मैं टॉप फ्लोर में पहुंचा हूं। इस फ्लोर का इन्फॉर्मेशन अभी तक अननोन है। वहीं पर उसके सभी टीममेट जीत से पहले ही जीत की खुशी मनाते हुए अपने लीडर का काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आप ही जीतेंगे, आपके रहते हुए हम लोग कभी हार ही नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ में उनकी टीम की एक लड़की उससे कहती है कि तुम्हारे होते हुए हम लोग ज़रूर जीतेंगे। लिन शाओ कहता है वेल चलो हम लोग अपना बेस्ट देंगे। अपने बात को पूरा करने से पहले ही वो सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि अपने सारे टीममेट के सर को धड़ से अलग होते हुए देखता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और जल्दी से अपना शॉट निकाल लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर डीमन किंग उसके पीछे में खड़ा होकर उसे हेलो कहता है। सिर्फ उसका हेलो वर्ड सुनकर लिन शाओ का रूह काँप हो जाता है और वो जल्दी से अटैक करते हुए पूछता कौन है वहाँ पर। अटैक करते हुए वो सोचते कि एक मॉन्स्टर, मैंने उसे अप्रोच करते हुए नोटिस क्यों नहीं किया। वहीं पर डीमन किंग उसके अटैक को काफ़ी आसानी से ब्लॉक करते हुए कहता है कि तुम्हारा शॉट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन ये थोड़ा सा नाजुक है। दूसरी तरफ में अपने सबसे पावरफुल शॉट को टूटता देखकर तो लिन शाओ को बिल्कुल भी यकीन होता ही नहीं है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन में से एक होता है जिससे कि वो सिर्फ एक ही उंगली से, यानी कि डीमन किंग सिर्फ एक ही उंगली से तोड़ दिया था। जो देखकर लिन शाओ को बिल्कुल भी यकीन हो ही नहीं रहा होता है कि ये कैसा हो गया। लिन शाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो ही रहा होता है कि तभी डीमन किंग उसके पीछे जाकर पूछता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है, तुम्हारा डीमन तो तुम्हारे पीछे है। ये बोलकर वो उसका कुछ रिएक्ट करने से पहले ही उस पर अटैक कर देता है और वो इतना जोर से अटैक किया होता है
जिससे वो दीवार से जाकर टकरा जाता है, जिससे उसका हालत वो अधमरा हो जाता है। और वो बहुत मुश्किलों से उससे पूछता है कि क्या तुम डीमन किंग हो? इम्पॉसिबल, आखिर एक मॉन्स्टर के पास में इंसानी रूप कैसे हो सकता है? डीमन किंग कहता है क्योंकि मैं इंसानों का डर की इम्बॉडीमेंट हूँ, मेरा जन्म इंसानों का डर से हुआ है, तो नेचुरली मेरे पास इंसानी फॉर्म है। उसकी सभी बातें सुनकर वो जल्दी से अपना आई ऑफ ट्रुथ नाम के स्किल का यूज करके डीमन किंग का स्टेटस देखने लगता है। और जो वो देखता है वो देखकर तो उसके फटके चार हो जाती है, क्योंकि अपने फुल पावर से अटैक करने के बावजूद भी उसका HP 0.000000001% भी नहीं गिरा होता है। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके HP में ब्लड लॉक लगा होता है जो कि परमानेंट होता है और वो अनकंडीशनल भी होता है। और उसका पावर लेवल के बगल में इन्फिनिटी का साइन होता है, जिसका मतलब ये होता है कि उसके पास में अनलिमिटेड पावर है और उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। और वही होता है जो देखकर उसके फटके चार हो जाता है। तभी उसका सिस्टम उसे वार्निंग देने लगा होता है कि होस्ट बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ गया है, ओपोनेंट का पावर बहुत ही ज़्यादा है और तुम्हारा जीतने का चांस 0.000000001% है। भागने का बेस्ट रूट कैलकुलेट किया जा रहा है। वो सुनकर लिन शाओ सोचता है कि ये पहली बार है कि सिस्टम ने मुझे ऐसा वार्निंग दिया है, इसका मतलब है कि मेरे पास जीतने का कोई चांस है ही नहीं। ये सब सोचकर उसका दिमाग काम करना बंद करने लगा होता है, लेकिन वो अभी भी खुद को किसी तरह से शांत कर रहा होता है। तभी उसके साथ वो होता है जिसका उम्मीद उसने कभी भी अपने सपने में भी नहीं किया था, और वो ये होता है कि डीमन किंग उसका सिस्टम को ही पकड़कर तोड़ देता है। जो देखकर तो अब मैं क्या बोली, काफ़ी ज़्यादा वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो कुछ कर तो पा नहीं रहा होता है। वहीं पर डीमन किंग उसका सिस्टम को तबाह करके उससे कहता है तो लगता है कि यहाँ पर कुछ अमेजिंग चीज़ें हैं जिससे कि सिर्फ तुम ही देख सकते हो। क्या यही वो चीज़ें हैं जो कि तुम्हें गाइड कर रहा था? तो अब मुझे पता चल गया कि तुम्हें कैसे वो सब पियरलेस चीज़ें, वेपन और टूल मिल गया है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आखिर ये है क्या, लेकिन अब वो नहीं रहा। वहीं पर लिन शाओ अपने आप को सॉक्स में से बाहर निकालते हुए हकलाते हुए उससे पूछते तुम मेरा सिस्टम। डीमन किंग उसका बात को पूरा करने से पहले उससे कहता है हाँ मैं नहीं देख सकता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसे तोड़ नहीं सकता हूँ, आफ्टर ऑल मैं इनविंसिबल जो हूँ। ये बोलकर वो अपना उंगली उसके सर की तरफ बढ़ाने लगता है। वो देखकर लिन शाओ अब अपना हार मान लिया होता है और हार मानकर सोचते हैं कि उसे रजिस्ट करने का मेरे पास बिल्कुल भी ताकत अब बचा ही नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन इस पर मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। अभी तक मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिला डीमन किंग को हराने के लिए। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ। अगर मैं इस पर मारा भी जाता हूँ तो क्या हो गया? दूसरी बार जब मैं फिर से रिग्रेस करके यहाँ पर आऊँगा तब मुझे बस थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जरूर कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। मैनकाइंड के पास अभी भी होप है। वो अगली बार कर ही रहा होता है कि तभी वो ये नोटिस करते हैं कि डीमन किंग उसे मार नहीं रहा है, बल्कि वो तो उसे हील कर रहा होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो उसे हील क्यों कर रहा है। और वो उससे पूछ लेता है कि तुमने मुझे हील क्यों कर दिया। डीमन किंग उससे पूछता है कि तुम एक रिग्रेसर हो ना। ये सुनकर तो अब वो शौक हैरानी तो छोड़ो, वो तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वहीं पर वो अपने बात को पूरा करते हुए कहता है कि तुम्हारा लोअर फ्लोर के मॉन्स्टर का फेमिलियरिटी और उनका वीकनेस और स्किल को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारे पास फ्यूचर देखने का पावर है, लेकिन अगर तुम्हारे पास वो एबिलिटी होता तो मुझे देखने के बाद तुम सरप्राइज होते ही नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि तुम एक रिग्रेसर हो ना। तुम यहाँ पर 2 बार पहले भी आ चुके हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार देता हूँ तो तुम टाइम में पीछे चले जाओगे और तुम फिर से ये सब शुरू कर दोगे। तुम ये सब तब तक करते रह सकते हो जब तक तुम मुझे मार ना दो। तुम्हारा एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है कि मैंने बिल्कुल सही जगह पे हथौड़ा मारा है। तुम तो सच में फ्रैंटिक हो, इसलिए मैं तुम्हें मरने दूंगा ही नहीं। तुम्हारा आर्मर सच में दुनिया का सबसे बेस्ट है, जिससे कि मेरे अलावा और कोई तोड़ ही नहीं सकता है। एक 3 टाइम रिग्रेसर से बिल्कुल यही उम्मीद था। तुम्हारे पास तो सच में दुनिया का सबसे काफ़ी अच्छा इक्विपमेंट है। इतना बोलकर वो उसे उसी का आर्मर में कैद करते हुए कहता है कि मेरा हीलिंग स्किल तुम्हें हमेशा के लिए हील करते रहेगा, जिससे तुम कभी भी मरोगे ही नहीं। तुम्हारा आर्मर ही तुम्हारा प्रिजन बन के रहेगा, जो कि तुम्हें हमेशा के लिए कैद करके रख देगा। तुम हमेशा के लिए इसमें फंस के रह जाओगे, ना ही तुम जिंदा रहोगे और ना ही तुम मुर्दा रहोगे। अपने उस आउटकम से वो सिर्फ चिल्लाते ही रह जाते कि क्यों तुमने ऐसा क्यों किया। उसे ठिकाने लगाने के बाद में डीमन किंग अपने थ्रोन पर बैठते हुए कहता है कि वेल जनरली बोला जाए तो प्रोटैगनिस्ट के पास में उसका प्रोटैगनिस्ट हेलो होता है, जो कि उसे हर हाल में किसी न किसी कीमत पर बचा ही लेता है। हालांकि सभी लोगों को एक बार जरूर लगता है कि वही इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, इसलिए हमें पता कैसे चलेगा कि असली प्रोटैगनिस्ट कौन है। इस सवाल का जवाब प्रोफेसर नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ इसका जवाब हिस्टोरियन जरूर दे सकते हैं, और वो यही कि फाइनल विनर ही प्रोटैगनिस्ट होता है। और अगर तुम ये पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों,
तो इसका जवाब ये क्योंकि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस हूँ और मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है। अब इसके बाद अगले समय ह्यूमन सिटी को दिखाते हैं जहाँ पर लिन शाओ के टीम के फॉल के बारे में सबको पता चल गया होता है और वही न्यूज़ के रिपोर्टर काफ़ी ज़्यादा दुखी मन से रोते रोते सबको बता रहा होता है कि वो लोग फाइनल फ्लोर पर मारे गए हैं, जिससे सिर्फ 1 कदम की दूरी पर वो लोग मारे गए हैं। दुख भरा न्यूज़ बताकर वो सभी लोगों को होप ना खोने के लिए बोलकर कहता है कि अवेकनर एसोसिएशन के पास एक और प्लान है। वहीं पर रास्ते में चिंगफेंग नाम के बंदे को दिखाते हैं जिसके साथ उसकी सबसे बड़ी बहुत ही बड़ी फ़ैन होती है और वो लोग इस रैंक के डंजन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। डंजन एक तरह का पोर्टल होता है जो कि ह्यूमन सिटी को टावर से कनेक्ट करता है, जो कि सिटी में कहीं पर भी अपियर हो सकता है और उसमें से काफ़ी सारे डेमोनिक क्रिएचर निकलकर सिटी में हाहाकार मचाने लगते हैं। इसलिए ज़्यादातर अवेकनर के मेंबर उन डंजन को एक्सप्लोर करते हैं और उनका अधिकतर टाइम डंजन को क्लियर करके सिटी को सेफ बनाने में ही बीतता है। वहीं पर चिंगफेंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों उस वाले इस रैंक वाले डंजन में एंटर कर जाते हैं। वो लोग इस डंजन में इसलिए आए होते हैं क्योंकि इस डंजन का मोस्टर ब्लड आउल नाम का रूल टाइप का आइटम को ड्रॉप करेगा। ब्लड आउल जो कि एक रूल टाइप का आर्टिफैक्ट होता है, उसका रूल ये होता है कि उसका हर एक अटैक एटलीस्ट 1 पॉइंट को डैमेज जरूर करेगा। वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पर उसकी एडमायरर उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हुए कह रही होती है कि तुम तो सच में एक बहुत ही बड़ा जीनियस हो और अगर तुम कुछ साल और ज़्यादा ट्रेनिंग कर लेते हो तो जरूर लिन शाओ को भी तुम पीछे छोड़ दोगे। तुम मेरे आइडल हो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगी। ये बोलकर वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें वही वाला मॉन्स्टर दिखाई दे जाता है जिससे कि वो लोग मारने के लिए आए होते हैं। लेकिन वो लोग ये देखकर थोड़े से हैरान रह जाते हैं कि कोई ऑलरेडी पहले ही उस मॉन्स्टर को मारकर उस रूल बेस्ड ब्लड आउल आइटम को हासिल कर लिया होता है और वो और कोई नहीं बल्कि वही डीमन किंग होता है। जिसे देखकर किनफेंग उससे धमकाते हुए कहता है कि चुपचाप मुझे वो ब्लड आउल दे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब उसके साथ क्या होगा, डीमन किंग उसका क्या हालत करेगा, वो सब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच।